हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल पर। और दोस्तों, इस बार जो वीडियो का विषय है बहुत ही खास है, जो आपकी एनर्जी को एकदम बूस्ट कर देगा और आपके नॉलेज को पक्का एकदम बढ़ा देगा, चाहे आप लोन के बारे में कितना भी जानते हो। दोस्तों, आज का टॉपिक है लोन। लोन कितने तरीके के लोन होते हैं, लोन कैसे होते हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे वो बिज़नेस लोन हो, चाहे वो गोल्ड लोन हो, किसी भी तरीके का लोन हो। मैं आपको आज लोन के बारे में टोटली वो फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो आपके कहीं ना कहीं नॉलेज में जो गैप होगा और डेफिनेटली इस वीडियो के लास्ट तक वो आपका फुल फिलअप हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं लोन के बारे में। लेकिन लोन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपको लोन के बारे में फुल जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक शब्द समझाऊंगा आपको। कंट्रोलर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रॉपर आप इसको स्क्रीन को देखिए और इसको समझिए, क्योंकि इस शब्द की बहुत वैल्यू है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोन एक्चुअली में दो तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। कोई भी लोन हो, किसी भी तरीके का लोन हो, वो लोन दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है: सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। ये दोनों लोन को मैं अलग अलग पहलू में समझाऊंगा। पहले बात करते हैं लोन है क्या। सबसे पहले हम सिक्योर लोन के केस में बात करते हैं। सिक्योर लोन वो लोन होता है जिसके अगेंस्ट हम कुछ एसेट्स या अपनी वैल्यूबल चीज़ें को रख के लेते हैं। उनका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, जैसे कि 7.5 से 14%। और अनसिक्योर वो होता है जिसके अगेंस्ट हम कोई भी ऐसी वैल्यू चीज़ नहीं रखते, और इसका रिस्क भी हाई होता है और परसेंटेज भी इंटरेस्ट की हाई होती है। और सिक्योर लोन के एग्जांपल की बात करें, कौन कौन से सिक्योर लोन हैं, जैसे होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मशीनरी, इन्वेंट्री, कार लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन। यानी कि इन सभी लोनों को आप एग्जांपल ले सकते हैं। ये सभी लोन सिक्योर लोन के अंडर आते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक वैल्यू इनके अगेंस्ट हम रखते हैं। और अनसिक्योर लोन में पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट, अनसिक्योर लोन, ये सभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ये इजीली अवेलेबल होते हैं। इसलिए अनसिक्योर लोन होते हैं, क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल चीज़ नहीं रखते। अब यदि कहीं ना कहीं आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि यदि लोन ले भी लें और वो डिफ़ॉल्ट हो जाए तो क्या होता है। डिफ़ॉल्ट के केस में यदि आपका सिक्योर लोन है तो उसमें कोई बैंक को इशू नहीं होगा। बैंक अपनी रिकवरी यानी कि लोन और जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपकी एसेट्स को सेल आउट करके ले लेगा, रिकवरी हो जाएगी। तो इसलिए बैंक उस केस में सिक्योर लोन सिक्योर होता है, क्योंकि इसीलिए इसका लोन का नाम सिक्योर लोन रखा है, तो बैंक को इसकी चिंता नहीं होती। लेकिन अनसिक्योर लोन वो लोन है जिनके अगेंस्ट हम कुछ प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल एसेट्स नहीं रखते। इस केस में बैंक आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो राइट ऑफ कर देगा, और वो किसी न किसी तरीके से तो वसूल कर ही लेगा, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में जो आपका क्रेडिट स्कोर है, जिसको हम सिविल स्कोर के नाम से भी जानते हैं, वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि आप फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब सिक्योर लोन आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पेपर डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसका थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अनसिक्योर लोन आप बड़ी क्विकली ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं, और ये इजीली मिल भी जाता है। और इजीली मिलने के कारण इसका हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है, और सिक्योर लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, इसलिए उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। अब हमें ये कब लेना चाहिए, उस केस की बात करें तो सिक्योर लोन हमें कोशिश करें, यदि हमें लंबे समय के लिए यानी 1 साल से अधिक समय के लिए, तो हम सिक्योर लोन को प्रेफरेंस करना चाहिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। और अनसिक्योर अब बात करते हैं अनसिक्योर लोन की। ये दोस्तों में 1 साल से कम और इमरजेंसी केस या कुछ स्मॉल अमाउंट की इमरजेंसी पड़ जाए तो उस केस में हमें अनसिक्योर लोन लेना चाहिए, क्योंकि ये इजीली मिल जाता है। और लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से हमें कोशिश करना चाहिए कि इसको कम समय पे ही जल्दी निपटा दिए। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी
प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस वीडियो की टोटली जानकारी आपको कैसे लगी। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि सिक्योर लोन यदि आपको लंबे समय के कोई लोन लेना है तो आप सिक्योर लोन को प्रेफरेंस करना चाहिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। और छोटे टर्म के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए आप अनसिक्योर्ड लोन को प्रेफरेंस करना चाहिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है क्रेडिट कार्ड और आपके केस में तो वो 48% तक एनुअल चला जाता है, जो आपको पे करना बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा। और यदि गलती से आप नहीं कर पाए तो आपका जो सिविल स्कोर है, यानी क्रेडिट कार्ड स्कोर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो भी ख़राब हो जाएगा और फ्यूचर में आप किसी भी तरीके का कोई लोन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।